सक्सेस स्टोरी के इस सीरीज में एक बार फिर स्वागत। आपको बोलना पड़ेगा आई एम यूनिक, यू आर यूनिक। यूनिक मतलब आई एम यूनिक का मतलब ये पॉजिटिव एक वाक्य इसके द्वारा हम चालू कर रहे हैं ये वीडियो। आई एम यूनिक, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ दुनिया में। आपके जीवन में कोई भी आई हुई चीज़ से आप ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, आप ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, आपके ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें आई हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हो। एक पुत्री के जन्मदिन पे उनके पिताजी ने एक बहुत अच्छी कार उस बच्ची को गिफ्ट करने के बाद में उन्होंने बच्ची को चाबी दी। चाबी के देने के साथ में एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर लाइसेंस दिया और कुछ कागजात और उसके साथ में दिया और पुत्री को बोला, बेटा आप इस गाड़ी का थोड़ा एन्जॉयमेंट लेके आओ, आप थोड़ा सा इस पे घूम के आओ। बच्ची ने उस कार को, जो नई नवेली कार थी, उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में वो थोड़ा सा स्पीडली घूमने निकली, उसको ड्राइव करने निकली। ड्राइव करने के बाद में 2-1 किलोमीटर गई। उसके बाद में किलोमीटर जाने के बाद में वो कार डिवाइडर से टकरा गई। उसको खुद को कुछ नहीं हुआ, उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खरोंच नहीं आई, लेकिन जो गाड़ी थी, गाड़ी के काफ़ी कुछ खरोंच आ गई, काफ़ी उसका जो आगे का जो हिस्सा है वो डैमेज हो गया। वो लड़की बहुत ही अपने आप में गिल्टी फील करने लग गई। बोले, पापा अब मेरे को क्या कहेंगे, पापा को मैं क्या जवाब दूंगी। इस तरह से अपराध बोध के जो विचार है उसके विचार उसके मस्तिष्क के अंदर आ रहे थे। तभी पुलिस वाली गाड़ी आई कि क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ गाइड का। तो उस बच्ची ने लाइसेंस के लिए जैसे ही उसके आगे एक जो डिब्बा जिसके अंदर लाइसेंस रखा हुआ पापा का ने दिया था, उसको खोला तो लाइसेंस तो उस बच्ची ने पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन उसके साथ में एक और कागज़ निकला। उस कागज़ पे लिखा हुआ था कि बेटे, यदि किसी भी कारण से कभी अनहोनी हो जाए तो ध्यान रखना कि कार से ज़्यादा मैं जो प्यार करता हूँ, मैं कार को प्यार नहीं करता हूँ, मैं कार से ज़्यादा प्यार आपको ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए चिंता मत करना। तो बच्ची के मन में तब जाके उसको ये लगा कि मेरे पापा मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं यदि आप समझ चुके हैं कि आप भाग्यशाली हैं यदि आप समझ चुके हैं कि व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए, ना कि वस्तुओं से। कुछ व्यक्ति वस्तुओं से प्रेम करते हैं और व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। तो आपको वस्तुओं का प्रेम करके व्यक्तियों का उपयोग करना यदि आप कर रहे हो तो वो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आपको क्या सोचना है, क्या करना है, आपको व्यक्तियों से प्रेम करके वस्तुओं से उपयोग लेने की जो कला है वो आपको सीखनी है। एक मूर्तिकार ने एक व्यक्ति ने जो मूर्तिकार भी था और काफ़ी समय तक वो उसको एक मूर्ति बहुत ही अच्छी पसंद आई। उस मूर्ति को रोज़ लेके वो इतना सावधानी से रखता था, रोज़ उसके दिमाग में वो थॉट चलते थे कि इस मूर्ति पे कहीं खरोच नहीं आ जाए। तो उसने एक दिन उस मूर्ति को जानबूझ के फर्श के ऊपर गिरा के तोड़ दिया। बोले, बॉस, ये मूर्ति आज मालूम पड़ा कि इस मूर्ति बॉस है या मैं बॉस हूँ। बोले, 18 साल से इस मूर्ति ने मेरे को परेशान कर रखा था। इस जो चीज़ है उसने मेरे मस्तिष्क को झकोर रखा था कि 18 साल से मैं ये सोच रहा था कि मेरे इसमें खरोंच नहीं आ जाए। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसने एक्सीडेंट होने पे अपनी जो कार थी, उसकी बहुत अच्छी कार थी, उस कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद में उसने अपने परिचितों को बुलाकर बहुत अच्छी दावत दी। अब आप कल्पना करोगे, आप सोच सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में आप दावत दे रहे हो क्या कहोगे उस आदमी को? अरे भाई, उसने बहुत अच्छा किया। बोले, भगवान ने मेरे को सुरक्षित रखा है, इस कार का एक्सीडेंट हुआ और मैं बच गया, इसलिए कार तो मैं और ख़रीद लूँगा। लेकिन यदि कार का एक्सीडेंट होता और
कार डैमेज नहीं होती और मैं यदि डैमेज हो जाता, किसी तरह से मैं डैमेज हो जाता या मेरे को और कुछ हो जाता तो फिर क्या हो सकता था, आप सोच सकते हैं। इसलिए बोले मेरे को दावत देनी है, भगवान ने मेरे को जो है बचाया है, इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और तो उस व्यक्ति ने क्या है, उस व्यक्ति ने वस्तुओं का उपयोग करना सीखा है, लेकिन अपने आप से या ज़िंदगी को महत्वपूर्ण माना है। आप शुरू से अब हम सभी लोग बचपन से एक खिलौने के रूप में, जैसे छोटी कार के रूप में, पहले छोटी कार अपने को मिलती थी और जब वो टूट जाती थी, खरोंच आ जाता था तो हम या कोई छीन लेता था तो उसको रोते थे। इसके बाद में रिमोट कार का जो खिलौना वो आई, वो जब कोई टूट जाती थी तब भी हम रोते थे। उसके बाद में 4 लाख की कार मिली, उसके ऊपर भी कई एक्सीडेंट वगैरह या ऐसा कुछ खरोंच आ जाती तो अपना मन जो है दुखी होता था। उसके बाद में 22 लाख की SUV कार आई, उसके बाद में 86, 88 या 90 लाख के आसपास की जो सेडान कार आई। तो इन सभी कारों के अंदर जब भी नुकसान हुआ, जिसमें टूट फूट हुआ, तो उसमें उस समय हमारे मस्तिष्क में भी रोना आया। ये बात अलग है कि बचपन में रोना अलग था, अलग तरह का था। अब जो बड़े हो गए, युवा हो गए, तब आपका जो भाव है वो बदल गए। वो भाव हो गए आपके ईर्ष्या करने के, उसके भाव हो गए आपके गुस्सा आने का, डर का, ये संकोच का, ये टेंशन का, ये भाव आपके अंदर आने लग गए। इसका मतलब ये है कि आप वस्तुओं से ज़्यादा प्यार कर रहे हो। आप अपने से प्यार ज़्यादा कीजिए, किसी व्यक्ति से ज़्यादा प्यार कीजिए। वस्तु व्यक्ति से बढ़कर नहीं है। ये आप सोच लीजिए कि आपको व्यक्तियों से प्रेम करके वस्तुओं से उपयोग लेना सीखिए। वस्तुओं का से प्यार करके व्यक्तियों को उपयोग में यदि लेने की आपके आदत है तो उसको आपको तुरंत प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा। आप अब तक जो जिन वस्तुओं से प्रेम कर रहे थे, आप ये मान के चलिए कि वस्तुएं हम वापस बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ हो गया तो फिर आप ही है। इसलिए आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर कोई नहीं है। कोई भी वस्तु, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे और भी कोई वस्तु, ये जो वस्तु हैं केवल आपके मन को आनंदित करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपके स्ट्रेस करने के लिए नहीं बनाई गई। ये जो वस्तुएं हम स्वयं निर्मित है, मानव निर्मित ये जो वस्तुएं हैं, उसका उपयोग करके हमारे को खुशी महसूस होनी चाहिए। यदि उसके कारण से हमको दुख महसूस हो रहा है तो वे तो मानव निर्मित है ना, उससे दुखी क्यों हो रहे हो? उसको वापस बन जाएगी। यदि टूट गई तो वापस बन गई, खो गई तो वापस बन गई। हम नहीं खोने चाहिए, आप नहीं खोने चाहिए। इसलिए आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आप व्यक्ति इस संसार के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एक बार फिर बोलिए, आई एम द यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, यू आर यूनिक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।